बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि गांधी जी झूठे केस नहीं लिया करते थे। ये जानते हुए भी एक मुवक्किल अपना झूठा केस लेकर गांधी जी के पास पहुंचा, परंतु अदालत की कार्यवाही शुरू होते ही वह मुवक्किल कांपने लगा। उसका झूठ जानकर गांधी जी ने जज से उसके खिलाफ फैसला मांगा। इसके बाद गांधी जी की प्रतिष्ठा और भी बढ़ी और न जाने कितने ही मुवक्किल उनके मित्र बन गए। तो आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय मुवक्किल जेल से कैसे बचा। इन प्रकरणों के पाठक पारसी रुस्तम जी नाम से भली भांति परिचित हैं। पारसी रुस्तम जी एक समय में मेरे मुवक्किल और सार्वजनिक काम के साथी बने, अथवा उनके विषय में तो यह कहा जा सकता है कि पहले वे मेरे साथी बने और बाद में मुवक्किल। मैंने उनका विश्वास इस हद तक प्राप्त कर लिया था कि अपनी निजी और घरेलू बातों में भी वे मेरी सलाह लेते थे और तदनुसार व्यवहार करते थे। बीमार पड़ने पर भी वे मेरी सलाह की आवश्यकता अनुभव करते थे और हमारे रहन सहन में बहुत फर्क होने पर भी वे अपने ऊपर मेरे बताए उपचारों का प्रयोग करते थे। इन साथी पर एक बार बड़ी विपत्ति आ पड़ी। अपने व्यापार की भी बहुत सी बातें वे मुझसे किया करते थे, लेकिन एक बात उन्होंने मुझसे छिपा कर रखी थी। पारसी रुस्तम जी चुंगी की चोरी किया करते थे। वे बंबई कलकत्ते से जो माल मंगाते थे, उसी सिलसिले में ये चोरी चलती थी। सब अधिकारियों से उनका अच्छा मेलजोल था, इस कारण कोई उन पर शक करता ही न था। वे जो बीजक पेश करते, उसी पर चुंगी ले ली जाती थी। ऐसे भी अधिकारी रहे होंगे जो उनकी चोरी की ओर से आंख मूंद लेते होंगे, पर अक्खा भगत की बाणी कभी मिथ्या हो सकती है। काचो पारो खाओ अन्न, त्यों छे चोरीनु धन। यानी कच्चा पारा खाना और चोरी का धन खाना समान ही है। पारसी रुस्तम जी की चोरी पकड़ी गई। वे दौड़े दौड़े मेरे पास आए, आंखों से आंसू बह रहे थे और वे कह रहे थे, भाई, मैंने आपसे कपट किया है, मेरा पाप आज प्रकट हो गया है, मैंने चुंगी की चोरी की है। अब मेरे भाग्य में तो जेल ही हो सकती है। मैं बर्बाद होने वाला हूं। इस आफत से आप भी मुझे बचा सकते हैं। मैंने आपसे कुछ छिपाया नहीं, पर यह सोचकर कि व्यापार की चोरी की बात आपसे क्या कहूं, मैंने ये चोरी आपसे छिपाई। अब मैं पछता रहा हूं। मैंने धीरज देकर कहा, मेरी रीति से तो आप परिचित ही हैं। छुड़ाना ना छुड़ाना खुदा के हाथ में है। अपराध स्वीकार करके छुड़ाया जा सके तो ही मैं छुड़ा सकता हूं। उन भले पारसी का चेहरा उतर गया। रुस्तम जी सेठ बोले, लेकिन आपके सामने मेरा अपराध स्वीकार कर लेना क्या काफी नहीं है? मैंने धीरे से जवाब दिया, आपने अपराध तो सरकार का किया है और स्वीकार मेरे सामने करते हैं, इससे क्या होता है? पारसी रुस्तम जी ने कहा, अंत में मुझे करना तो वही है जो आप कहेंगे। पर मेरे एक पुराने वकील हैं, उनकी सलाह तो आप लेंगे ना? वे मेरे मित्र भी हैं। जांच से पता चला कि चोरी लंबे समय से चल रही थी। जो चोरी पकड़ी गई वो तो थोड़ी ही थी। हम लोग पुराने वकील के पास गए। उन्होंने केस की जांच की और कहा, यह मामला ज्यूरी के सामने जाएगा। यहां के ज्यूरी हिंदुस्तानी को क्यों छोड़ने लगे? पर मैं आशा कभी नहीं छोड़ूंगा। इन वकील से मेरा गाढ़ा परिचय नहीं था। पारसी रुस्तम जी ने ही जवाब दिया, आपका आभार मानता हूं, किंतु इस मामले में मुझे मिस्टर गांधी की सलाह के अनुसार चलना है। वे मुझे अधिक पहचानते हैं। आप उन्हें जो सलाह देना उचित समझें, देते रहिएगा। इस प्रश्न को यूं निपटाकर हम रुस्तम जी सेठ की दुकान पर पहुंचे। मैंने उन्हें समझाया, मैं इस मामले को अदालत में जाने लायक नहीं मानता। मुकदमा चलाना न चलाना चुंगी अधिकारी के हाथ में है। उसे भी सरकार के मुख्य वकील की सलाह के अनुसार ही चलना पड़ेगा। मैं दोनों से मिलने को तैयार हूं, पर मुझे तो उनके सामने उस चोरी को भी स्वीकार करना पड़ेगा जिसे वे नहीं जानते। मैं सोचता हूं कि जो दंड वे ठहराएं, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत करके वे मान जाएंगे, पर कदाचित न माने तो आपको जेल के लिए तैयार रहना होगा। मेरा तो ये मत है कि लज्जा जेल जाने में नहीं, बल्कि चोरी करने में है। लज्जा का काम तो हो चुका है। जेल जाना पड़े तो उसे प्रायश्चित समझिए। सच्चा प्रायश्चित तो भविष्य में फिर से कभी चुंगी की चोरी न करने की प्रतिज्ञा में है। मैं नहीं कह सकता कि रुस्तम जी सेठ इन सारी बातों को भली भांति समझ गए थे। वे बहादुर आदमी थे, पर इस बार हिम्मत हार गए थे।
उनकी प्रतिष्ठा नष्ट होने का समय आ गया था और प्रश्न ये था कि कहीं उनकी अपनी मेहनत से बनाई हुई इमारत ढह न जाए। वे बोले, मैं आपसे कह चुका हूं कि मेरा सिर अब आपकी गोद में है। आपको जैसा करना हो वैसा कीजिए। मैंने इस मामले में विनय की अपनी सारी शक्ति लगा दी। मैं अधिकारी से मिला और सारी चोरी की बात उनसे निर्भयतापूर्वक कह दी। सब बही खाते दिखा देने को कहा और पारसी रुस्तम जी के पश्चाताप की बात भी कही। अधिकारी ने कहा, मैं इस बूढ़े पारसी को चाहता हूं। उसने मूर्खता की है, पर मेरा धर्म तो आप जानते ही हैं। बड़े वकील जैसा कहेंगे वैसा मुझे करना होगा। इसलिए अपनी समझाने की शक्ति का उपयोग आपको उनके सामने करना होगा। मैंने कहा, पारसी रुस्तम जी को अदालत में घसीटने पर जोर न दिया जाए तो मुझे संतोष हो जाएगा। इस अधिकारी से अभयदान प्राप्त करके मैंने सरकारी वकील से पत्र व्यवहार शुरू किया। उनसे मिला। मुझे कहना चाहिए कि मेरी सत्यप्रियता उनके ध्यान में आ गई। मैं उनके सामने यह सिद्ध कर सका कि मैं उनसे कुछ छिपा नहीं रहा हूं। इस मामले में या दूसरे किसी मामले में उनके संपर्क में आने पर उन्होंने मुझे प्रमाण पत्र दिया था। मैं देखता हूं कि आप ना में तो जवाब लेने वाले हैं ही नहीं। रुस्तम जी पर मुकदमा नहीं चला। उनके द्वारा कबूल की गई चुंगी की चोरी के दूने रुपए लेकर मुकदमा उठा लेने का हुक्म जारी हुआ। रुस्तम जी ने अपनी चुंगी की चोरी की कहानी लिखकर शीशे में मढ़वा ली और उसे अपने दफ्तर में टांग कर अपने वारिसों और साथी व्यापारियों को चेतावनी दी। रुस्तम जी सेठ के व्यापारी मित्रों ने मुझे चिताया, ये सच्चा वैराग्य नहीं है, श्मशान वैराग्य है। मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी सच्चाई थी। मैंने ये बात भी रुस्तम जी सेठ से कही थी। उनका जवाब ये था, आपको धोखा देकर मैं कहां जाऊंगा। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय मुवक्किल जेल से कैसे बचा। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का। प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।